ओम शांति। उड़ता पंछी बनो। ये मुरली है। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 17/10/1981 से। बाबा कहते बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने के इशारे देते हैं। तो जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं वैसे ही तत्वम का वरदान देते हैं। जैसे विश्वम अव्यक्त वतनवासी हैं वैसे ही हम बच्चों को भी वरदान देते हैं। तो फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए यानी आत्मिक स्थिति में रहते हुए इस साकार दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कर्म करने के लिए आओ। तो कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। तो यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्ते की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। अर्श यानी ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति। तो फर्श निवासी नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, अर्श निवासी हूँ, आत्मिक स्थिति में रहने वाला। तो फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। इन सब बातों से न्यारे सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश करके कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब में से नहीं लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश होकर कर्म करते हैं। सेवा करने के लिए शरीर में प्रवेश करने के लिए कर्म करते हैं और जब चाहे न्यारे हो जाते हैं। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। जैसे कि किचन में एक एप्रन लगाकर कर्म करते हैं और फिर उतार देते हैं, तो जस्ट वैसे ही ऐसे कर्म बंधन मुक्त, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हैं। यह तो सभी जानते और मानते हो ना कि मरजीवा बने हैं। बने हो या बन रहे हो, क्या कहेंगे? मर रहे हैं या मर रहे हैं? जब मर गए तो पिछला हिसाब किताब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता। ब्राह्मण जीवन में कोई भी कर्म बंधन नहीं होता। कर्म योगी का जीवन होता है। कर्म योगी, कर्म करते हुए योगी। तो मालिक बन कर्म करते हो तो कर्म बंधन नहीं हुआ। मालिक बन कर्म करते यानी आत्मिक स्मृति में रहकर बाप के साथ कंबाइंड रहकर कर्म करते हुए फिर कोई कर्म बंधन नहीं हुआ। लेकिन कर्म इंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर आत्मा कर्मेंद्रियों से कार्य करवा रही। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाली। तो यह देह सेवा के अर्थ मिली है। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। अब पिछला जो हिसाब किताब था वह समाप्त हुआ। तो यह नया जीवन है। हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार हैं व ढीले हैं। बाबा पूछ रहे हैं चुकतू करने आता तो है ना? कैसे चुकतू किया जाता है ये आता है। फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे।
फरिश्ता बन जाओ। सभी रिश्तों से ऊपर अर्श पर रहने वाले, आत्मिक स्थिति में रहने वाले फरिश्ता बन जाओ। तो मेहनत से छूट जाएंगे, चलने वाले, दौड़ने वाले नहीं, जंप लगाने वाले, तो इन सब से ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे। तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले, अनादि रूप में सभी उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, तो फरिश्ते के बजाय करमबंद नहीं उड़ते, पंछी के बजाय पिंजड़े का पंछी बन गए हैं। तो अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो, तत्वम के वरदानी बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं, कि जो मेहनत करते हो इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। तो परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमज़ोर हो जाते हो, क्यों, क्या में पड़ जाते हो। तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध में कोई परिवर्तन हो, या अपने व दूसरों के संस्कारों के आधार पर हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ, उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। पंछी ऊपर रहते हैं, तो ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी बड़ी, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। पंछी को सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती, तो ऐसे ही परिस्थितियाँ भी हमें छोटी दिखाई देंगी। तो इसलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है, फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। समझा। बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ क्या है। मेरा यह ऐसा भाव है, संस्कार है, बंधन है, तो इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवापन ने तो क्या समाप्त नहीं किया। फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं, फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। तो यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है, मतलब नीचे ले आता है, स्थिति को नीचे ले आता है। जहाँ मैं और मेरा आया तो स्थिति नीचे हो जाती है, और तेरा तेरा ही तख्तवासी बना देता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे के बंधन से मुक्त बनना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो ऐसे फरिश्ते बने हो, फरिश्ता बनना आता है ना, तो सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। ओम शांति। थैंक यू।